तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है शोभा? तुम्हारा क्या है, तुम तो आराम से पड़ी रहोगी घर पर। मुझे तो नौकरी करनी ही है, चाहे मर मर कर करूँ। तुम हो कि हमेशा आलसियों की तरह ही काम करती हो। आज कितने साल हो गए तुम्हारी इन हरकतों को सहन करते हुए। आज फिर हरीश का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए, हरीश गुस्से से शोभा की तरफ देखने लगा। शोभा के लिए हरीश का यह बेवजह गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह हर महीने में 3-4 बार ऐसे ही शोभा पर बरस पड़ता था। शुरू शुरू में तो शोभा इसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक हरीश में कोई बदलाव नहीं दिखा तो शोभा ने खुद को ही बदल लिया। अब हरीश के कुछ भी कहने से शोभा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। हरीश की हर बात वो चुपचाप सहन किए जा रही थी। शादी के पहले 5 साल तक शोभा ने पूरी कोशिश की थी कि हरीश को बदला जाए, लेकिन बेकार में गुस्सा करना और शोभा को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। अगर किसी भी बात पर बहस हो जाती तो हरीश सीधा शोभा से बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद शोभा हरीश के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह कर भी क्या सकती थी? अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। शोभा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी अपनी बेटी की शादी की। शोभा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से उसकी बेटी कविता डिस्टर्ब हो। कविता की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को कविता ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के की बहुत तारीफ की थी। हरीश एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, कविता बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। कविता अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं अभी नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी भी बात के लिए मना नहीं करेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। हरीश बोला, पापा क्या मैं उतनी खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? कविता ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? हरीश गुस्से से आंखें तरेड़ते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो तो भी उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो वह घर सर पे उठा ले, उसके जूते ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। कविता ने आज दिल की सारी बातें जो कई सालों से उसके अंतर मन को खाए जा रही थी, आज अपने पापा के सामने कह दी। हरीश का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उसको तो जैसे लकवा मार गया था। वो चुपचाप कविता की बातें सुन रहा था। कविता उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। अगर अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उसे कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान तक खो दिया है। हरीश को आज पहली बार अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है करो, मैं तो बस बुरा ही हूँ ना। कविता ने हरीश का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति भी आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरी शादी आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। हरीश कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे शोभा के सामने जाने में भी शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। हरीश ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय कर लिया। अगले दिन शोभा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत कविता ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले दिखा देती तो आज शायद यह परिस्थिति नहीं होती। अब कविता पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर हरीश बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति
तेरे बाप जैसा नहीं है। हरीश की यह बात सुनकर शोभा और कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उनको वो आज़ादी नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा।